CET B.Ed 2020 राज्य स्तरीय B.Ed संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2020 के अभ्यर्थियों के लिए मैं प्रवीण बाबू, सहायक प्राध्यापक भुवन मालती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय मोतिहारी से लेकर के उपस्थित हूँ जनरल अवेयरनेस के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य। प्यारे अभ्यर्थियों, जैसा कि पिछले अध्याय में हम लोगों ने मौलिक अधिकारों के बारे में विस्तृत चर्चा किया, इस तरह से हमारे संविधान में हमारे नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार दिए गए हैं। अधिकार के साथ साथ हमारे लिए कर्तव्य भी हैं। तो मौलिक कर्तव्य के बारे में चर्चा करते हैं। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संशोधन 1976 ईस्वी के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया। इसे रूस के संविधान से लिया गया है। इसे भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क के तहत रखा गया है। मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 है, जो इस प्रकार है। पहला, प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। दूसरा, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उसका पालन करें। तीसरा, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे। चौथा, देश की रक्षा करे। पांचवा, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे। छठा, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे। सातवां, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करे। आठवां, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करे। नौवां, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे। 10वां, व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे। 11वां, जो माता पिता या संरक्षक द्वारा 11वां मूल कर्तव्य है कि माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना, जो 86वां संशोधन में रखा गया था। इस तरह से हमारे ये कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं, जिसमें कि कभी कभी प्रश्न पूछ देता है कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो 11वां मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो 11वां मौलिक कर्तव्य है कि माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना।
आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।